हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। सो गाइस, आज यमा टीवी की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को गर्म करने के लिए अपने बैग से 20 लाख यूएस डॉलर्स निकाले और उनको आग लगा दी। सो गाइस, उस शख्स की एनुअल इनकम जो है वो मैकडोनल्ड्स की पूरे वर्ल्ड की एनुअल इनकम से भी ज़्यादा है। सो गाइस, वो शख्स जो है वो दुनिया के रिचेस्ट मेंस की लिस्ट में नहीं आ सका, आने से उसको देर हो गई। वो नाम है पेब्लो एस्कोबार। पेब्लो एस्कोबार लेट 19 के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। वो पूरी दुनिया के अंदर कोकेन और डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जो हैं वो बेचा करता था। तो गाइस, 1992 के अंदर पेब्लो के पास इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि वो किंग ऑफ ब्रुनाई के बाद दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन थे। तो गाइस, अगर अब के हिसाब से हम उनका हिसाब लगाया जाए तो उस वक़्त वो 30 बिलियन डॉलर्स के मालिक थे, और अगर अब भी वो ज़िंदा होते तो वो 58 बिलियन डॉलर्स के मालिक होते। तो गाइस, इस हिसाब से वो दुनिया के 8 रिचेस्ट मैन बनते। गाइस, पैब्लो जो हैं वो रोज इतने ज्यादा पैसे कमाया करते थे कि जिसका हिसाब उनको पास भी आज तक नहीं था। पैब्लो जो है वो यूएस में 90% कोकेन सिर्फ वो ही स्मगल किया करते थे। यूएस में यूज होने वाली 90% कोकेन सिर्फ और सिर्फ पैब्लो की तरफ से होती थी, और इस दुनिया के 80% कंट्रीज में पैब्लो की कोकेन और डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल होती थी। पैब्लो की इस काम ने बहुत सारी जिंदगियां तो बर्बाद की हैं, लेकिन पैब्लो ने खुद बहुत ज़्यादा अर्न किया है अपने इस बिजनेस के थ्रू। तो गाइस, पैब्लो का एक अपना बहामस के अंदर आइलैंड था जहाँ पर उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया हुआ था, और इस एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट्स जो हैं वो रीफ्यूलिंग के बहाने आती थी और बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो कोकेन को डिलीवर करती थी, और बाद में वो कोकेन जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में डल के पूरे यूएस में जाती थी। सो गाइस, ये जो ड्रग का टाइम है, ये चीज़ सिर्फ एक बार नहीं होती थी, यानी साल में या वीक में ये प्लेन्स एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ ड्रग नहीं लेके आते थे, बल्कि ये प्लेन्स जो हैं दिन में 5 से 6 बार रोज़ ड्रग्स लेके आते थे और लेके जाते थे। यानी डेली 15,000 केजीज़ ड्रग्स जो है वो वहाँ पर आती थी। तो ये टोटल जो, यानी अगर हम साल का अंदाज़ा लगाया जाए तो पूरे 50 लाख एंड 40,000 केजीज कोकेन जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी पूरे दुनिया में। सो गाइस, ये अगर हम हिसाब लगाएं तो उस वक्त अमेरिका में 1 केजी कोकेन की प्राइस थी वो 70 100 डॉलर्स थी, और जो इनको प्राइस पड़ती थी कोकेन की वो थी सिर्फ और सिर्फ $5,000। यानी वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कोकेन से कमाते थे। उन्होंने कोकेन से सिर्फ और सिर्फ एक साल में 387 मिलियन डॉलर्स कमाए, और ये काम जो है वो 16 साल तक करते रहे। तो गाइस, ये जो पर केजी वो 70,000 की कोकेन बेचा करते थे, असल में ये इनको सिर्फ और सिर्फ $500 की पड़ा करती थी। तो गाइस, जो कोलंबस थे वो इन सब चीज़ों में पायलट्स को पूरे 5 लाख रुपए रिश्वत दिया करते थे कोकेन को लाने और ले जाने के लिए। इसके अलावा बाकी रिश्वतें वगैरह देने के बाद भी उनके पास $60 मिलियन एक दिन का बचता था। सो गाइज, अगर हम हिसाब लगाएं तो साल के उनके $22 मिलियन बनते हैं, और इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वो अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि 2019 के अंदर जब मैकडॉनल्ड्स की पूरी दुनिया की सेल्स का हिसाब लगाया तो वो $22 बिलियन थी, और इनकी 1980s में जो थी पर एनम जो उनकी अमाउंट थी वो थी $22 बिलियन। तो गाइस, इसके अलावा जो पैसे थे वो हार्ड में रखा करते थे, वो उसको किसी बैंक में या ऐसा रखते थे, क्योंकि ये सारी मनी जो थी वो ब्लैक मनी थी। तो गाइस, इस मनी को हार्ड में रखने के लिए इन्होंने अपने उसी हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा एरिया गोदाम बनवाया हुआ था जहाँ पर ही वो इन पैसों को सेव करते थे, और इनके डेली के इन पैसों को रबर बैंड्स लगाने के लिए
$100,000 के सिर्फ़ और सिर्फ़ रबर बैंड्स आया करते थे, जिनसे ये पैसे टाई होते थे। ये पैसे इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो इस वक़्त इसको गिनते भी नहीं थे, बल्कि इसको वेट के हिसाब से ये कितने पैसे हैं और इनकी कितनी गड्डियाँ बनेंगी, इससे रखते। इनको बड़े-बड़े बैनर्स में डाल कर रख दिया करते थे और इनमें से आधे से ज़्यादा पैसा या तो चूहे को उतर जाते थे या फिर पानी लगने की वज़ह से बिल्कुल ख़राब हो जाता था। बबलों के लिए पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था, उनके पास उनके बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि जो शख्स किसी नेगेटिव वे से पैसा कमाता है, तो उसका एंड बहुत बुरा होता है। ये काम पेब्लो के साथ हुआ कि वो एक पुलिस मुकाबले में बिल आखिर मारे गए और उनके बेटे की ये स्टेटमेंट थी कि एक रात जब पेब्लो पुलिस से बच के फरार हो रहे थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ एक फ़ॉरेस्ट में थे। उस फ़ॉरेस्ट में उनकी बेटी को ठंड महसूस हुई, जिसके ऊपर पेब्लो ने अपने बैग के अंदर से 20 लाख $US निकाले और उनको आग लगा दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि पेब्लो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पेब्लो की लाइफ़ स्टोरी जो है, वो हमारे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन ऐसे है, हमारे लिए इस तरह से एक मैसेज लीव करती है कि अगर हम कभी भी नेगेटिव काम करेंगे तो उसका कभी भी अच्छा असर नहीं निकल सकता। एंड में पेब्लो जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और उनका एंड भी वही हुआ जो हर बुरे शख्स का होना चाहिए। सो गाइस, आप जितना भी करें, थोड़ा करें, कम करें, लेकिन उसको आप एक पॉजिटिव वे में अर्न करें और अपनी मेहनत से और ऑनेस्टी से उस अमाउंट को अर्न करें। मुझे उम्मीद है कि ह्यूमर टीवी की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।